श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब हम आज श्री कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय लेते हैं। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान की विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहो, हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उद्यापन विधि को यथावत कहने के योग्य हो। नारद बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमसे कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी जो मैं कहता हूँ उन नियमों को भली भांति सुनो। आश्विन महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करे। चतुर्थांश अर्थात प्रहर रात्रि रहे से प्रतिदिन सदा उठे। प्रहर रात्रि रहने पर उठना चाहिए। प्रहर कितनी होगी, यहाँ पर रात्रि बड़ी हो रही है तो भी हम 12 घंटे का दिन मान लेते हैं, तो और 12 घंटे की रात मान लेते हैं, तो 3-3 घंटे का एक प्रहर होगा, 3 चौक 12। अब सूर्योदय हो रहा है हमारा अभी 6:30 बजे, तो उसमें से 3 घंटे घटा दो, रात को 3:30 बजे उठने का इसका प्रावधान है। अर्थात रात को 3:30 से 4 बजे में उठ जाना चाहिए। और उठने के बाद क्या करना चाहिए, अब उसके ऊपर बात करते हैं। सदा उठे और प्रथम ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाए। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर को मुख करके भूमि में तृण बिछावे और सिर को वस्त्र से ढांक ले। मुख को यत्न से बांधकर थूकने और श्वास लेने से रहित हो। मूत्र तथा मल का त्याग रात्रि में यदि करें तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। शिश्न इंद्रिय हाथ में ग्रहण किए हुए उठकर मिट्टी लगाकर धोवे और लेप के दूर वाले शौच को आलस्य रहित होकर करे। लिंग में एक बार मृतिका लगावे और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 2 बार लगावे, 5 बार गुदा में और 10-10 बार एक हाथ में, फिर दोनों मिला के 7 बार मृतिका लगावे। यह गृहस्थ का सोच है और इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा है। वानप्रस्थ को 3 गुना और सन्यासियों को 4 गुना ऐसी क्रिया करना चाहिए। जो सोच दिन में कहा है उसका आधा रात में कहा, उसका आधा रोगी को कहा है और रोगी का आधा मार्ग में कहा है। सोच कर्म में से रहित मनुष्य की क्रिया निष्फल होती है। अर्थात आप कोई भी क्रिया कर रहे हो तो सोच निवृत्त के बाद ही वो क्रिया प्रारंभ होती हैं। अर्थात नहीं तो पहले स्नान करके काम में लग गए और बाद सोच जा रहे हैं तो वह गलत है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। अब देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि जहां तक मुंह शुद्ध नहीं है वहां तक मंत्र फल नहीं देते हैं। यदि तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा खा रहे हैं, भांग खा रहे हैं, आपके मुंह में से वो आजकल विमल भी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, उनको खा रहे हैं और आपका मुंह बास रहा है। अब उस बास रहे मुंह से आप अगर कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो वह आपको फल कहाँ से देगा? वो मंत्र आपको कभी भी फल नहीं देगा। ये कौन कहता है? ये कार्तिक मास महात्म्य का 12वां श्लोक कहता है, वो भी 5वें अध्याय का। मुख शुद्धि विहीनस्य न मंत्राः फलदा स्मृताः दंत जिह्वा विशुद्धिं च ततः कुर्यात् प्रयत्नतः। अर्थात मुख शुद्धि के बिना मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। सबसे पहले मुख की शुद्धि होना आवश्यक है। इसलिए आप जप कर रहे हैं या जिनसे जप करा रहे हैं
वो बीड़ी पीने वाले न हों, सिगरेट पीने वाले न हों, गुटखा खाने वाले न हों और शराब पीने वाले न हों, मांस भक्षक न हों, अंडे खाने वाले न हों। अगर वो ऐसा भक्षण करते हैं तो उनका मुंह अशुद्ध है और ऐसे अशुद्ध मुंह वाले से किया गया जब कभी भी फलदायी नहीं होगा। अर्थात जिस मुंह में देवता का निवास है उस मुंह में गंदगी नहीं होना चाहिए, और जिस मुंह में गंदगी है उसमें देवता निवास कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद दांतन की और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करे। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की प्रार्थना, अर्थात आप जिस वृक्ष को तोड़ रहे हैं उसकी टहनी दातुन के लिए तोड़ रहे हैं तो पहले उस वृक्ष से भी प्रार्थना करनी पड़ती है कि मैं आपकी टहनी केवल दातुन करने के लिए तोड़ रहा हूं, तो आप मेरी आयु, बल और यश की वृद्धि करना। हमारा शास्त्र देखो कितना अच्छा है। हम पेड़ों की रक्षा करने वाले लोग हैं। हम एक टहनी भी अगर किसी पेड़ की तोड़ते हैं तो उससे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे वृक्षराज, हम आपकी एक टहनी दांत साफ करने के लिए तोड़ रहे हैं, तो आप मेरी बल, आयु आदि की वृद्धि करना। मैं आपको व्यर्थ के लिए परेशान नहीं कर रहा हूं। तो आप वृक्ष की क्या प्रार्थना करें? आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, वृद्धि, हे वनस्पति तू हमको देना। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल प्रमाण गुलर आदि दूध के वृक्ष की दंतुन लेकर दांत शुद्ध करे, क्षया तथा व्रत के दिन न करे। अब देखो, मैं इसका एक श्लोक भी है वो बताता हूं। श्लोक ये कहता है कि प्रार्थना कैसे करना वृक्षराज से। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसुनी च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वन्नो देहि वनस्पते। अब देखिए, इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल, 4, 4, 8 और 4, 12 ऐसे 12 अंगुल प्रमाण का गुलर आदि दूध के वृक्ष की दंतुन लेकर दांत शुद्ध करना चाहिए। क्षयाह, क्षया का अर्थ है तिथि क्षय हो। व्रत के दिन, जिस दिन व्रत हो उस दिन उस पेड़ की डाली न तोड़े। पड़वा यानी एकम, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में दंत धावन न करे। इन दिनों में दांतुन नहीं करना चाहिए। कांटों का वृक्ष कपास, समहाल, पीपल, बड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित हैं, अर्थात इनकी दंतुन न करे। अब देखिए, दुर्गंध देने वाले पौधे से दांतुन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गंध देने वाले विमल, दुर्गंध देने वाली बीड़ी, दुर्गंध देने वाला शराब, ये दुर्गंध देने वाली तंबाकू, इनका सेवन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रसन्न मन हो, पुष्प, गंध, तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में गमन करे, अर्थात वहां पर जाए। वहां देव के पाद्यार्घ्य आदि उपचारों को पृथक पृथक करके और फिर स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल करे। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों को फूल, चंदन, पान आदि से सत्कार करे। देवालय में गान में तत्पर होने से विष्णु का स्वरूप है। देवालय में गाने में, अगर देवालय में कोई गायन गा रहा है, उसमें लगा हुआ है, भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो विष्णु का स्वरूप है। सत्ययुग आदि में तप, यज्ञ, दान, जो यज्ञ, दान, जगत गुरु जो भगवान है उन्हें प्रसन्न करते हैं। अर्थात सतयुग में तो तप, यज्ञ, दान ये प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं। अब कलयुग में केवल गान ही की प्रशंसा है। हे राजा, मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश, तुम कहाँ वास करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में बसता हूँ
और न योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ मैं स्थित रहता हूँ। मेरे भक्तों की गंध पुष्प आदि से जो पूजा मनुष्यों से की जाए उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजने से नहीं। अर्थात जो नारायण की भक्ति करते हैं उन नारायण की भक्ति करने वाले की पूजा करने से ही नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। और नारायण की भक्ति कौन करता है? ब्राह्मण करता है। तो ब्राह्मण का सत्कार करने से नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे पुराणों की कथा को और मेरे भक्तों का गाना सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। अर्थात बहुत सारे निंदा भी करते हैं तो वे भगवान के द्वेष के कारक होते हैं। शिरस, धतूरा, कुरेया, सेमल, अकिया, अमलतास इनके फूलों से तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजने योग्य हैं। अर्थात भगवान नारायण को धतूरा नहीं चढ़ता है, सेमल के फूल नहीं चढ़ते हैं। अर्थात इन सबको विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुड़हर, कुंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव की पूजा न करें। अर्थात शिव जी भगवान को चमेली का फूल और केतकी का फूल नहीं चढ़ाते हैं। लक्ष्मी की वांछा रखने वाला मनुष्य तुलसी दल से गणेश की पूजा न करें। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती हैं। और दूब से दुर्गा की पूजा न करें। दुर्गा माता को दुर्वा नहीं चढ़ती हैं। और अगस्त्य के फूलों से सूर्य की पूजा न करें। अगस्त्य के फूल से सूर्य भगवान की पूजा नहीं की जाती हैं। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो सदा उत्तम हैं उससे इस प्रकार पूजा करके देव देवेश जो भगवान हैं उनसे क्षमा मांगे। हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है। हे देव वह मेरा पूर्ण हो। उसके बाद प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर फिर भगवान से क्षमापन करे, गाना आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु की तथा शिव की भली भांति पूजा करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को प्राप्त होंगे। श्री कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सरस्वती मैया की जय।